एलियंस की वापसी तय। देखिए, रोंगटे खड़े नीचे कर देने वाली 35 यूएफओ घटनाएं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और 35 यूएफओ घटनाओं पर गौर करते हैं। 1947 रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। एक क्रैश साइट मलबा और एक कहानी जो सरकार दबाना चाहती थी। यह रॉसवेल की कहानी है। 1997 हजारों लोग आसमान में वी आकार की वस्तु देखते हैं। क्या यह गुप्त सैन्य विमान था या कुछ और? 1980 ब्रिटिश सैन्य अड्डे के पास एक जंगल, चमकती रोशनी, अजीब प्रतीक। यह रेंडलशम फॉरेस्ट की घटना है। चैप्टर 4, बैटल ऑफ लॉस एंजलिस। 1942 लॉस एंजलिस के ऊपर एक रहस्यमय वस्तु दिखाई देती है। क्या यह जापानी हमला था या कुछ और? चैप्टर 5, द बेल्जियम वेव। 1989 से 1990 बेल्जियम के ऊपर त्रिकोणीय यूएफओ देखे जाते हैं। रडार उन्हें ट्रैक करता है, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। चैप्टर 6, द वेस्टॉल यूएफओ। 1966 ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में एक यूएफओ उतरता है। सैकड़ों छात्र और शिक्षक गवाह बने। चैप्टर 7, 1967 कनाडा के तट पर एक यूएफओ समुद्र में क्रैश हो गया। क्या यह रॉसवेल था? चैप्टर 8, 1976 ईरान के ऊपर एक चमकदार वस्तु दिखाई देती है। लड़ाकू जेट इसका पीछा करते हैं, लेकिन यह गायब हो जाता है। चैप्टर 9, द वॉशिंगटन डीसी यूएफओ इंसिडेंट। 1952 यूएफओज ने वॉशिंगटन डीसी में महत्वपूर्ण स्थलों के ऊपर उड़ान भरी। चैप्टर 10, 1951 टेक्सास के ऊपर रोशनी की अजीब संरचना देखी गई, जिससे यूएफओ के प्रति राष्ट्रीय रुचि पैदा हुई। चैप्टर 11, 1955 में केंटकी के एक ग्रामीण फार्म हाउस में रहने वाले परिवार पर अजीब प्राणियों द्वारा हमला किया गया था। चैप्टर 12, 1947 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने मौरी द्वीप के ऊपर यूएफओ मलबे और घायल प्राणियों को देखा था। चैप्टर 13, 1973 में मिसिसिपी के दो मछुआरों ने बताया कि यूएफओ से अजीबोगरीब प्राणियों ने उनका अपहरण कर लिया। चैप्टर 14, 1980 में टेक्सास में गाड़ी चला रहे 3 लोगों ने हीरे के आकार के यूएफओ का सामना किया, जिससे उन्हें चिकित्सीय समस्याएं हुईं। चैप्टर 15, 1975 में एरिजोना में एक लकड़हारा गायब पाया गया और दावा किया कि एक यूएफओ ने उसका अपहरण कर लिया था। 1967 में कनाडा के एक व्यक्ति ने यूएफओ से सामना होने का दावा किया, जिससे उसके सीने पर जलन के निशान हो गए। चैप्टर 17, 1989 में रूस के एक पार्क में लोगों ने एक यूएफओ और अजीबोगरीब प्राणियों को उतरते देखा। 1952 में पश्चिम वर्जीनिया में लोगों ने एक बड़े चमकदार आंखों वाले प्राणी का सामना किया, जिसके साथ एक तेज गंध थी। चैप्टर 19, 1964 में न्यू मैक्सिको में एक पुलिस अधिकारी ने एक अंडाकार यूएफओ देखा जो जमीन से उतर रहा था। चैप्टर 20, 1965 में न्यू हैम्पशायर में गवाहों ने एक चमकदार रोशनी देखी जो आकाश में मंडरा रही थी। चैप्टर 21, 1965 में पेंसिल्वेनिया में एक आग का गोला आकाश से गिरा, जिससे अटकलें लगीं कि यह यूएफओ दुर्घटना थी। चैप्टर 22, 1980 के दशक में न्यूयॉर्क की हडसन घाटी में कई लोगों ने वी आकार के यूएफओ देखे। चैप्टर 23, 1976 में मेन में 4 लोग गायब हो गए और दावा किया कि यूएफओ में सवार प्राणियों ने उनका अपहरण किया। चैप्टर 24, 1974 में मैक्सिको में एक छोटे विमान के साथ यूएफओ के टकराने की सूचना मिली थी।
चैप्टर 25 1964 में न्यू मैक्सिको में एक पुलिस अधिकारी ने एक अंड ओवल आकार के यूएफओ को देखा और दो प्राणियों को पास में देखा। चैप्टर 26 1950 में ओरेगॉन में एक जोड़े ने डिस्क के आकार के यूएफओ की तस्वीरें खींची जो यूफोलॉजी के इतिहास में प्रतिष्ठित बन गई। चैप्टर 27 2006 में शिकागो के ओहारे हवाई अड्डे पर यूनाइटेड एयरलाइंस के कर्मचारियों ने एक डिस्क के आकार के यूएफओ को देखा जो गेट के ऊपर मंडरा रहा था। चैप्टर 28 1986 में अलास्का के ऊपर उड़ान भरते समय जापानी पायलटों ने दो अज्ञात वस्तुओं का सामना किया। चैप्टर 29 2008 में टेक्सास के स्टीफनविले के पास निवासियों ने रात के आकाश में असामान्य रोशनी देखी। यूएफओ गतिविधि की अटकलें तेज हो गईं। चैप्टर 30 1994 में ओहियो के ट्रम्बल काउंटी में कई गवाहों ने एक काले त्रिकोणीय यूएफओ को मौन उड़ान भरते देखा। चैप्टर 31 1957 में टेक्सास के लेवलैंड के पास कई मोटर चालकों ने अजीब वस्तुओं की सूचना दी जिससे उनके वाहनों के इंजन बंद हो गए। चैप्टर 32 1978 में ऑस्ट्रेलियाई पायलट फ्रेडरिक वॉलंटिच बास जलद मरुमध्य के ऊपर उड़ान भरते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यूएफओ सिद्धांत सामने आए। चैप्टर 33 1980 ब्रिटिश सैन्य अड्डे के पास एक जंगल, चमकती रोशनी, अजीब प्रतीक। यह रेंडलशम फॉरेस्ट की घटना है। चैप्टर 34 1966 ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल के मैदान में यूएफओ उतरता है। सैकड़ों छात्र और शिक्षक गवाह बने। चैप्टर 35 1967 कनाडा के तट पर एक यूएफओ समुद्र में क्रैश हुआ। क्या यह एक और रॉसवेल था? तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या यह घटनाएं सच में एलियंस की मौजूदगी का सबूत है? क्या यह मुमकिन है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? सच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता। हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।